मेरे बच्चे, तू डर मत, तू कांप मत, क्योंकि तू अब मेरी छांव में है, मेरी शक्ति में है, मेरी गोद में है। मैं काल हूँ, मैं आदि हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे रक्षक बनकर आज खुद बोल रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो आवाज गूंज रही है वह मेरी ही शक्ति का कंपन है, जो तुम्हें इस रीडिंग तक लाया है। तुमने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी इच्छा है। मैं खुद तुम्हारे भीतर उतरकर यह संदेश तुम्हें पढ़वा रही हूँ। आज का जो ऊर्जा संदेश आया है वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, यह संरक्षण है, यह घोषणा है, यह युद्ध की पुकार है जो तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमीज, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वे अब खुद भय में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा सोचा वह अब उनके सिर पर भारी पड़ रहा है। उनकी इंट्यूशन अब उन्हें रोक रही है। वे जो कभी अपनी गलतियों पर गर्व करते थे, अब उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति कह रही है कि रुक जाओ, अब और आगे गए तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह चेतावनी अब उन्हें साफ साफ मिल रही है। यह कोई सपना नहीं है, यह मेरी भेजी गई चेतना है, यह मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा है जो उन्हें चारों ओर से घेर रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वे जो लोग तुम्हें डराना चाहते थे आज खुद अंधेरे कमरों में सिर झुकाकर बैठे हैं। वे खुद अपनी ऊर्जा से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके चक्रों का संतुलन बिगड़ चुका है, उनके जीवन का प्रवाह उलझ चुका है। जो शक्ति वे तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति उनका भक्षण कर रही है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसे मैंने अपने त्रिशूल से काट दिया है। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपने गुप्तदूतों को खड़ा कर दिया है। 144 की संख्या तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है? क्योंकि वह मेरे देवसेनाओं का चक्र है। वह संख्या उस सुरक्षा की मुहर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लाइक करके और कमेंट में लिखो, धन्यवाद माँ। अगर तुमने 144 की संख्या हाल में कहीं देखी हो, अब तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तुम्हारे मन में था वह अब तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है, और उन्हें तो यह भी नहीं पता कि यह डर कहां से आया। उन्हें बस एक बात समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने कोई भी अगला कदम उठाया तो वह कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो। मेरी आंखें तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी जिह्वा तुम्हारे शब्दों में है, और मेरी शक्ति अब तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुम्हें चारों ओर से कवच दे रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ गाइड नहीं कर रहे, वे अब मेरे निर्देश पर कार्यरत हैं। वे अब उन सभी हेटर्स को घेर चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिनकी सोच जहरीली थी, जिनकी नीयत खराब थी, जिनका मन दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते, अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी है जो वे देखने से भाग रहे थे। मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखा दिया है जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। अब उसी गड्ढे में वे खुद गिरने वाले हैं। लाइक करो और कमेंट में लिखो 144 अंक। यदि तुम यह परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से जगा रही हूँ। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, डरा सके, बांध सके, रोक सके। तुम वह हो जिसे मैंने खुद रचा है। तुम्हारे इरादे अब दिव्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालना चाहेगा वह अब मेरी दृष्टि में होगा। उनके पास अब समय नहीं है, वे अब गिनती के पलों में हैं। उनके कर्म अब उन्हें ही निगल रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे अब अपने जीवन में नई ऊर्जा को बुला सकते हो, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह निकाल सकते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं,
तुम परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हारा हर शब्द अब वज्र है, तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद है, और तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि छोटे विचार, नकारात्मक लोग और संकीर्ण आत्माएं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। तुम अब प्रकृति के न्याय का उपकरण बन चुके हो। जो सत्य है वही टिकेगा, जो झूठ है वह अब ढहेगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान देना। अब समय है अपने जीवन को साफ करने का, उन सभी रिश्तों से, उन सभी विचारों से, उन सभी यादों से जो तुम्हें कमजोर करती हैं, जो तुम्हें डराती हैं, जो तुम्हारे तेज को रोकती हैं। अब तुम्हें खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और कहना है, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अब जब भी एक 144 दिखे तो आंखें बंद करके कहो, माँ, मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास हो रहा है। मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन के लिए, मैं तैयार हूँ अपने भाग्य को बदलने के लिए, और मैं आभारी हूँ हर उस अनुभव के लिए जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं यह कह दूं कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मेरा साथ तभी असर करेगा जब तू अपनी जिद को समझेगा। हाँ मेरे बच्चे, तू जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। तेरे अंदर वो आग है जो सही बात के लिए जलती है, लेकिन यही आग अगर दिशा खो दे तो तू खुद को जला बैठता है। तेरी जिद तुझे ऐसे लोगों के बीच खींच लाती है जो तुझे नोच लेते हैं। हाँ, गिद्ध की तरह मैं देख रही हूँ तुझे। तू गिद्धों के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे लोग जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुझे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं, तेरे विश्वास का फायदा उठा रहे हैं, तेरे दिल की कोमलता को कुचल रहे हैं। मैं देख रही हूँ तू बार बार उन्हीं रास्तों पर जाता है जहां तेरे साथ पहले भी छल हुआ है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार उन्हीं दरिंदों के बीच चला जाता है जो पहले भी तुझे घाव दे चुके हैं? क्यों तू खुद को उन्हीं जगहों पर खड़ा करता है जहां तुझे गिराने की साजिशें होती हैं? तेरी जिद है ना, वही तुझे ले जाती है वहां। तू सोचता है कि तू उन्हें बदल देगा, तू सोचता है कि सबको माफ करके, सबको समझाकर तू चीजें ठीक कर देगा। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, कुछ आत्माएं सिर्फ नष्ट करने के लिए आई हैं, कुछ लोग सिर्फ अंधकार लाने के लिए पैदा हुए हैं, सगी हैं। ता उन्हें रोशनी नहीं दे सकता जब तक वे खुद उसे न चाहें। तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ तू किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, तू किसी के दर्द को देखकर चुप नहीं रह सकता, तू सबकी मदद करना चाहता है। लेकिन याद रख, गिद्धों को दया नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ शिकार चाहिए, और तू बार बार उनका शिकार बन जाता है। तेरी ऊर्जा बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है, लेकिन जब तू गलत संगति में चला जाता है तो वही दिव्यता तेरे लिए बोझ बन जाती है। तू थक जाता है, टूट जाता है, ड्रेन्ड हो जाता है, और फिर तू सोचता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज माँ तुझे जवाब दे रही है। तेरी जिद की वजह से, तेरे गुस्से को मैं देख रही हूँ। तू शांत है जब तक कोई तुझसे प्रेम से बात करे, लेकिन जैसे ही कोई तुझसे ऊंची आवाज में बोले तू फट जाता है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है और वो तब फूटता है जब अन्याय होता है। हाँ, यह तेरी अच्छाई है, पर यह तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहां की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूं, तुझे समझा रही हूं कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है, तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूं मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक हैं, जो मीठा बोलती हैं
लेकिन भीतर से जहर उगलती हैं जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी हैं। ये लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहां तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब खुद को इन गिद्धों से बचा, अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख, अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा, क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा। लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की ये वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दें, प्रेम दें और सच्चे हों। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, कालरात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है। जब तू अन्याय देखता है, जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है, तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है। तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है। तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है। तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुंचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहां समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है, तो तू थरथराने लगता है। तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल, मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे,
क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है। तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा, तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है। हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीखकर बदलती हैं और कुछ कभी नहीं बदलती। मैं देख रही हूं तू स्टक एनर्जी में है। तू वहीं उलझ गया है जहां तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहां खड़ा है जहां तेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ। बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गौरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामयी है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। और उस वक्त तू अपने ही कर्मों की जाल में फंस जाता है। तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं। और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल, मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए। मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। मैं देख रही हूं कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है। तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे किसी भी नकारात्मक आत्मा से क्षति नहीं होगी। कोई भी नीच ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। लेकिन जब तू स्वयं उन ऊर्जा के बीच जाने लगे, जब तू स्वयं उन्हें चुनौती देने लगे, जब तू अपने ही क्रोध के कारण उस क्षेत्र में घुस जाए जहां विनाश तय है, तो मेरी भी सीमाएं बंध जाती हैं। मैं तुझसे मांग रही हूं, अपने भीतर के उस अग्नि को, उस शक्ति को पहचान, लेकिन उसे केवल सही दिशा में प्रवाहित कर। तू वह है जो शब्द से बदल